हिंदू धार्मिक ग्रंथों, वेदों, पुराणों और उपनिषदों के अनुसार कलयुग में हरिद्वार को प्रधान तीर्थ बताया गया है। जैसे सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग के प्रधान तीर्थों का वर्णन धार्मिक ग्रंथों, वेदों, पुराणों, उपनिषदों में किया गया है, वैसे ही कलयुग के प्रधान तीर्थ हरिद्वार का भी विशेष तौर पर वर्णन किया गया है। कलयुग में हरिद्वार में गंगा स्नान करने से जहाँ सभी पाप खत्म होने की धार्मिक मान्यता है, वैसे ही मरणोपरांत व्यक्ति की अस्थियां गंगा में विसर्जित करने से उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। धार्मिक ग्रंथ स्कंद पुराण के केदार खंड में कलयुग के प्रधान तीर्थ का पूरा वर्णन विस्तार पूर्वक किया गया है। वेदों, पुराणों और उपनिषदों में कलयुग के प्रधान तीर्थ के बारे में जानने के लिए हमने हिंदू धर्माचार्य पंडित वासुदेव मिश्र से बातचीत की। वह बताते हैं कि वेदों, पुराणों और उपनिषदों में सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के प्रधान तीर्थों का वर्णन किया गया है। जी, इसका शास्त्रों में उल्लेख आता है। इसका बड़ा ही सुंदर श्लोक है। सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि हिंदू धर्म के अंदर 4 युगों का वर्णन है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, जो इस समय चल रहा है कलयुग, और चारों ही युग का एक एक प्रधान तीर्थ होता है। सतयुगे नैमिषारण्ये, त्रेतायाम पुष्कर स्मृतः, द्वापरे तो कुरुक्षेत्रे, कलो गंगेव केवलम। अर्थात सतयुग का प्रधान तीर्थ है सतयुगे नैमिषारण्य, जो लखनऊ में सीतापुर जिले के पास नैमिषारण्य तीर्थ है, वो सतयुगी तीर्थ है। सारे पुराणों में इसका उल्लेख है। इसके बाद कहा गया कि त्रेतायाम पुष्कर स्मृतः, तीर्थ गुरु पुष्कर जो राजस्थान में स्थित है, जहाँ ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है, वह त्रेता युग का प्रधान तीर्थ हुआ है। और अभी जो रिसेंटली युग गया है द्वापर युग, द्वापरे तो कुरुक्षेत्र, द्वापर युग का प्रधान तीर्थ है कुरुक्षेत्र, इसको हम पहिवा भी बोलते हैं। और कलो गंगे व केवलम, कलयुग में गंगा द्वार हरिद्वार, माँ गंगा जी का ये जो हरिद्वार है, यही प्रधान तीर्थ है। इसकी बड़ी महिमा है। देखिए, हरिद्वार की जो पौराणिक महत्व है, सबसे पहले तो जब व्यक्ति यहाँ पर आता है, अगर पौराणिकता को छोड़ दें तो जितने भी उसके दुख दर्द हैं वो सब भूल जाता है। और यहाँ पर आते के ऐसे स्पिरिचुअली पावर है हरिद्वार के अंदर कि उसके मन को शांति मिलती है। आजकल सब कुछ है लेकिन मन में शांति नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हरिद्वार जो है वो हमारे मन को शांति देता है। गंगा जी के अंदर देखिए कितनी महिमा है हरिद्वार के अंदर, कि जीते जी तो व्यक्ति को पाप मुक्त करती हैं। अगर कोई व्यक्ति मर जाए और मरने के बाद उसकी अस्थियां भी गंगा जी में गिर जाएं तो उसको भी माँ भगवती मोक्ष देती है। देवासुर संग्राम हुआ, भागवत जी आदि पुराणों में इसका उल्लेख है। और देवी देवताओं, सुर और असुर के बीच में छीना झपटी हुई अमृत कलश को लेकर के। तो अमृत कलश की जब बूंद यहाँ पर गिरी है, 4 जगह गिरी, चारों जगह एक कुंभ भरता है, तो यहाँ पर जो है हरिद्वार के अंदर वो अमृत की बूंद गिरने से अमृतत्व यहाँ पर आ गया है। तो बड़ा ही प्रसिद्ध तीर्थ है, बहुत सारी महिमा है, 2 मिनट में कहाँ समझाई जा सकती है। हिंदू धर्माचार्य पंडित वासुदेव मिश्र बताते हैं कि आध्यात्मिक तौर पर हरिद्वार एक ऐसा स्थान है जहां कोई व्यक्ति यहां धर्म कर्म करने या घूमने आता है तो उसके मन को शांति मिलती है। लोकल 18 के लिए ओम प्रयास, हरिद्वार।